सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 1 के अंदर लेट फीस लगाने की अनाउंसमेंट जो है 45th काउंसिल मीटिंग के अंदर इसकी जो अनाउंसमेंट है वो कर दी गई है। तो अब यहाँ पर सवाल ये आ रहा है कि जीएसटीआर 1 में जो लेट फीस लगाई जाएगी वो कितने अमाउंट पे लगाई जाएगी, यानी कि लेट फीस का अमाउंट क्या होगा। क्या वो 100 रुपए यानी कि 200 रुपए पर डे होगा, 50 रुपीज यानी कि 100 रुपीज पर डे के हिसाब से होगा, और ये किस टैक्स पेयर्स के लिए कितना लेट फीस जो है वो लगेगा। तो इसके लिए आपको समझना क्या है, इसके लिए आपको समझना है नोटिफिकेशन नंबर 20 जो कि इशू किया गया था, जिसमें जीएसटीआर 1 के लिए लेट फीस को रैशनलाइज किया गया है। यहां पर आप देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन नंबर 20 जो कहता है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स conferred by section 128, the government on the recommendation of the council hereby makes the following further amendment in notification number 4/2018। यानी कि नोटिफिकेशन नंबर 4/2018 जो इशू किया गया था उसके अंदर फिर फर्दर अमेंडमेंट हो रही है, यानी कि जो लेट फीस जीएसटीआर 1 के अंदर दी गई थी उसमें अब कुछ चेंजेस किए गए। चेंजेस क्या है, इसके लिए आपको यहां पर देखना होगा इन द सेड नोटिफिकेशन आफ्टर द फोर्थ प्रोविजो द फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी इंसर्टेड। अब जो लेट फीस लगाई जाएगी वो इस नए प्रोविजन के अकॉर्डिंगली लगाई जाएगी। नया प्रोविजन क्या है, प्रोवाइडेड आल्सो दैट द टोटल अमाउंट ऑफ लेट फी पेएबल अंडर सेक्शन 47, जो लेट फीस लगाई जाती है वो लगाई जाती है सेक्शन 47 में फॉर द टैक्स पीरियड जून 21 ऑनवर्ड्स, यानी कि 1 जून 2021 ऑनवर्ड्स जो भी आप जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे, यानी कि 1 जून की जो रिटर्न जुलाई में जाएगी उसमें, और क्वार्टर एंडिंग जून 21 ऑनवर्ड्स या फिर अप्रैल मई और जून क्वार्टर की जो आप जीएसटीआर 1 भर रहे हैं उसके अंदर किस तरीके से लगेगी, शैल स्टैंड वेव्ड व्हिच इज इन एक्सेस ऑफ एन अमाउंट स्पेसिफाइड इन कॉलम 3 ऑफ द टेबल, यानी कि नीचे कुछ कॉलम्स दिए गए हैं और लेट फीस उस कॉलम के पॉइंट नंबर 3 में जो चीजें लिखी है उतने तक वेव ऑफ कर दी जाएगी फॉर द क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्संस। और लेट फीस कितनी लगेगी वो अब इस टेबल के अकॉर्डिंगली आपको देखना होगा, और ये नया टेबल जून 2021 से लागू किया जाएगा। तो कहने का मतलब है काउंसिल मीटिंग में फैसला हो चुका है कि जीएसटीआर 1 के अंदर लेट फीस लगेगी, जब भी लगेगी वो जून 21 के बाद से अगर लागू होती है तो इस टेबल को फॉलो करना होगा। अब ये टेबल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्संस। इसीलिए जो हमारा जून महीने का टैक्स मैगजीन हम लोगों ने रिलीज किया था उसके अंदर इस टेबल का, इस नोटिफिकेशन का एनालिसिस आप लोगों को दिया गया था। अगर आपने पढ़ा हो तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जो हमारा अपकमिंग एडिशन है उसके अंदर भी हम लोग जीएसटीआर 1 के अंदर जो लेट फीस लगाई जाएगी उसका एनालिसिस देने वाले हैं। अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए आपको इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके डिटेल्स जो है वो प्रोक्योर कर सकते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे तो क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन में सबसे पहला है रजिस्टर्ड पर्सन हु हैव नील आउटवर्ड सप्लाईज इन द टैक्स पीरियड। लेट सपोज ये लेट फीस लग जाती है 1 अक्टूबर 2021 से, फॉर एग्जांपल मैं बोल के चल रहा हूं, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है इस चीज के लिए, और अक्टूबर 2021 में आपके पास परचेज का फिगर है, क्योंकि जब आप रिटर्न भरते हैं तो आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, परचेज और सेल। सेल को कहते हैं हम लोग आउटवर्ड सप्लाई और परचेज को कहते हैं इनवर्ड सप्लाई। तो ये जो पॉइंट है ये कहता है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन जिसका कि नील आउटवर्ड सप्लाई है इन द टैक्स पीरियड, उसकी मैक्सिमम लेट फीस कितनी होगी जीएसटीआर 1 के लिए, 250 रुपीज इन सीजीएसटी एंड 250 रुपीज इन एसजीएसटी, यानी कि टोटल 500 रुपए लेट फीस मैक्सिमम लगाई जाएगी, उससे ऊपर नहीं जाएगा। अब ये हो सकता है कि परचेज की एंट्री तो है लेकिन सेल नहीं है, तब भी जीएसटीआर 1 में 250 रुपए सीजीएसटी
और 250 रुपए SGST की ही लेट फीस लगेगी, क्योंकि आउटवर्ड सप्लाई निल होना जरूरी है फॉर द पर्पस ऑफ GSTR1। दूसरा कैटेगरी है रजिस्टर्ड पर्संस हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू ₹1.5 करोड़। अब यहां पर एक चीज पॉइंट है, अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर या फिर 1.5 करोड़ तक है, यानी कि जो पॉइंट नंबर 1 है, इसके लिए टर्नओवर का कोई मतलब नहीं है। आपका टर्नओवर हो सकता है कि 5 करोड़ रुपए से ऊपर हो या 25 करोड़ रुपए हो या कोई भी अमाउंट हो, लेकिन किसी एक टैक्स पीरियड में अगर निल है तो आपका 500 रुपए ही लेट फीस लगेगा। टर्नओवर की कैटेगरी के लिए आपको पॉइंट नंबर 2 देखना है। अगर 1.5 करोड़ तक है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अदर देन दोज कवर्ड अंडर सीरियल नंबर 1, यानी कि अगर हो सकता है कि 1.5 करोड़ तक हो लेकिन एक टैक्स पीरियड किसी एक मंथ में निल आउटवर्ड सप्लाई है, तो आप पॉइंट नंबर 1 में कवर्ड तो हो ही गए, तो उसमें आपको 250 रुपए ही लगने। लेकिन अगर आप ऊपर फॉल नहीं करते, लेकिन अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है और आपकी निल की रिटर्न नहीं है, यानी कि आउटवर्ड सप्लाईज भी है, तो 1000 रुपए CGST और 1000 रुपए SGST जो है, यानी कि टोटल 2000 रुपए का लेट फीस मैक्सिमम लग सकता है। Registered person having an aggregate turnover of more than 1.5 crores but up to ₹5 crores, यानी कि 1.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ के बीच में अगर आपका स्लैब है और आपकी निल रिटर्न नहीं है, यानी कुछ भी डिटेल्स अवेलेबल है, तो 2500 रुपए CGST और 2500 रुपए SGST, यानी कि टोटल 5000 रुपए का मैक्सिमम लेट फीस जो है वो लगाया जाएगा। और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ को क्रॉस कर जाता है तो 5000 रुपए CGST और 5000 रुपए SGST, यानी कि 10,000 रुपए जो है वो लगा दिया जाएगा। इसको हमने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों के लिए दिया था कि रैशनलाइजेशन ऑफ लेट फीस अंडर सेक्शन 47 फॉर डिले ऑफ फाइलिंग GSTR1 फ्रॉम जून 2021 ऑनवर्ड्स। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं निल के लिए 500 रुपए, 1.5 करोड़ तक के लिए 2000 और 1.5 से लेके 5 करोड़ तक के लिए 5000 की लेट फीस जो है वो कैप कर दी गई है। अगर आपके अंदर GSTR1 लेट फीस जो है वो लगनी है 5 करोड़ से ऊपर के केस में, तो 10,000 रुपए जो है वो लग जाएगी। तो अब आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए कि GSTR1 में जो लेट फीस लगेगी वो मैक्सिमम कितनी लग सकती है। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि GSTR1 का लेट फीस कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें GST प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें GST और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।